हेलो डियर फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस किया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सेंट्रल डोग्मा, ये सारी चीजें डिस्कस की थी। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन इज the process of synthesis of RNA from DNA. ओके, सो दोस्तों डीएनए से आरएनए बनाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, राइट। सो ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है ये कैसे होता है ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो इसमें चलो हम लोग, मैंने आपको डीएनए का स्ट्रक्चर भी लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो हम लोग उस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ड्रॉ करते हैं। तो वो स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसे दिखेगा। चलो ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मैंने डीएनए का एक छोटा सा फ्रैगमेंट, राइट, जिसको हम लोग जीन बोलते हैं। सो जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैविंग एबिलिटी टू गेट एक्सप्रेस। तो जो भी डीएनए का सीक्वेंस जिससे हम लोगों को, जो भी डीएनए का फ्रैगमेंट जिससे हम लोगों को एक आरएनए मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं जीन। तो चलो ये एक सीक्वेंस है, तो यहाँ पे हम लोग सीक्वेंस लिखते हैं टी ए सी सी जी ए जी जी। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको डायरेक्शन भी पहले ही बोला हुआ है, लोग लिखते 3 प्राइम टू 5 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री आप लोग बता सकते हो, है ना, कि T का क्या होता है, A pairs with T, C pairs with G, G pairs with C pairs with G, G pairs with C, A T G C G C G C A T C G। तो दोस्तों ये है हमारा डीएनए, और इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। क्या होते हैं इनमें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ए और डी में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी और सी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ लाइंस निकाले। ओके, सो दिस इज आवर सिंपलीफाइड डीएनए। डीएनए को मैंने थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ये स्ट्रक्चर निकाला हुआ है। ओके, सो ट्रांसक्रिप्शन का सबसे पहला स्टेप होता है दोस्तों ओपनिंग ऑफ डीएनए। ओपनिंग ऑफ डीएनए। तो ये जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए क्लोज्ड है। तो जो भी चीजें क्लोज्ड होती है ना उसको हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको एक टेक्स्ट बुक दे दिया और उसको सारी तरफ से सील करके पैक करके आपको दे दिया और आपको बोला कि इसमें से एक टॉपिक कॉपी करके लेके आओ। ओके, तो आप लोग नहीं लिख सकते। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो तो बंद है। वैसे डीएनए अगर बंद रहेगा तो हम लोग इसका कॉपी करके आरएनए नहीं बना सकते। ओके, इसका इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता अगर ये क्लोज्ड है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है इनको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो ये डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड पैक है ये ओपन होगा। ओके, सो पहला स्टेप जो होता है दैट इज ओपनिंग ऑफ डीएनए, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए को उस पोर्शन के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना है। ओके, तभी जाके ये हमारा प्रोसेस हो सकता है। तो चलो हम लोगों का ये जो डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गए और ये डीएनए हम लोगों को ये ऐसे दिखेगा, एक बबल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ओके, तो मतलब उतना पोर्शन जो है वो ओपन हो गया है, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया। उसके पहले का भी डीएनए वैसे कैसे, उसके बाद का भी वैसे ही है। ओके, तो ये डायरेक्शन था 3 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। हमारा सीक्वेंस था डी ए सी सी जी ए जी 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 ए सी, और यहाँ पे था ए टी जी जी सी टी टी सी 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 टी जी। तो उतने पोर्शन में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स है ये सिंगल स्ट्रैंडेड बन चुके। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। सो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारे सेल्स में, हमारे बॉडी में जो भी काम होता है वो प्रोटीन की ही मदद से होता है। ओके, तो दिस आरएनए पॉलीमरेज आल्सो इट इज वन टाइप ऑफ एंजाइम। ये क्या है, ये एंजाइम है। दिस इज एंजाइम, ये एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करने वाला है, हम लोगों को आरएनए बना के देने वाला है। तो आरएनए का पॉलीमर बनाने वाला एंजाइम, और एंजाइम के नाम के आगे हमेशा क्या लगता है,
ASE। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो हम लोगों को आरएनए का पॉलीमर मतलब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे ऐड करके उसका पॉलीमर बना के देने वाला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे एक आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके बाइंड होगा। वैसे तो ये जो एंजाइम होता है ये बहुत बड़ा होता है, पूरे ये पोर्शन को ये एक्वायर करता है, लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए और समझने के लिए सिंपल इसलिए छोटा निकाला हुआ है, लेकिन एंजाइम बहुत ज्यादा बड़ा होता है। ओके, सो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो गया। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब क्या होगा, इससे हमारा आरएनए सिंथेसिस होने वाला है। सो व्हाट हैपेंस, आरएनए पॉलीमरेज adds complementary राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखो आरएनए बनाना है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, डीएनए होता तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होते। सो आरएनए पॉलीमरेज एड्स कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके, इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में वो कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करता है डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो ये सीक्वेंस होता है, राइट, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो इस पे से बनेगा। ओके, आरएनए का डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतना आपको इन डिटेल नहीं है, लेकिन फिर भी ओके आपको ये अच्छे से याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा। ओके, तो चलो ये 3 प्राइम है तो यहां से ये शुरू हो गया, राइट, सो दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। तो ये डायरेक्शन में उसने सिंथेसिस किया है। ओके, सो क्या किया उसने, कॉम्प्लीमेंट्री ऐड किए। तो कॉम्प्लीमेंट्री का रूल मैंने आपको बोला है, एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए एंड यूरासिल इन केस ऑफ आरएनए। आरएनए में थाइमिन कभी नहीं आएगा, वो यूरासिल होता है। ओके, एंड जी पेयर्स विद सी। तो सिंपल है, यहाँ पे टी है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए। अगर ए है तो अब यहाँ पे मैं टी नहीं लिख सकता, अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यू, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। C pairs with G, C pairs with G, G pairs with C, A pairs with U, A pairs with U, G pairs with C, G pairs with C, G pairs with C, A, U and C, G। तो इसने कॉम्प्लीमेंट्री ऐड कर दिए। ओके, अब एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, जहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है ना, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएटर। ओके, तो ये जहां पे ऐड होगा, बाइंड होगा, तो वो कहां पे होता है, इनिशिएटर पे। अब ये इनिशिएटर मतलब दूसरा कोई नहीं है, ये डीएनए के ही सीक्वेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंसेस जहां पे ये बाइंड होता है। अब ये सिंथेसिस हो गया, अब फाइनल क्या होता है इसके बाद, टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप क्या रहने वाला है, टर्मिनेशन। So at the terminator sequences, मतलब डीएनए के ही सीक्वेंसेस है जो एक सिग्नल देते हैं कि ये प्रोसेस को अब बंद करना चाहिए, ये यहां तक कि आरएनए बनना चाहिए था। एट टर्मिनेटर सीक्वेंसेस द प्रोसेस स्टॉप्स। ये प्रोसेस क्या होने वाला है, स्टॉप होने वाला है। ओके, तो ये जब प्रोसेस स्टॉप होगा तो हमारा डीएनए अगेन रिवाइंड हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे बन जाएगा, और ये जो आरएनए है, ये आरएनए हम लोगों को सेपरेट मिल जाएगा। ओके, तो उसका सीक्वेंस होगा AUG, GCU, UCC, CUG। ओके, सो दिस इज आवर सीक्वेंस। तो देखो दोस्तों, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये मैंने एक सिंपलीफाइड डीएनए का स्ट्रक्चर निकाला था। पहला क्या होता है, ओपनिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को अनवाइंड करो, अनजिप करो, ओपन करो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करो। नेक्स्ट हमारा बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या है, एंजाइम है, और ये ऐसे सीक्वेंसेस को जाके बाइंड होगा। ओके, तो इनिशिएटर बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब शुरुआत करके देने वाला। नेक्स्ट होता है सिंथेसिस ऑफ आरएनए। तो इसमें क्या होने वाला है, आरएनए पॉलीमरेज विल ऐड कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डीएनए में जो सीक्वेंस होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री राइबोन्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। एंड फाइनली
टर्मिनेशन, एक टर्मिनेटर सीक्वेंस ही होता है, वहां पे जाके ये प्रोसेस बंद हो जाएगा और हम लोगों को हमारा आरएनए मिल जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन। सो लेट मी स्टार्ट विद आवर टॉपिक ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। So translation is the process of, it is the process of synthesis of protein. It is the process of synthesis of proteins from RNA. Okay, तो RNA से प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन, राइट? सो मैं ये डेफिनेशन को मिटा देता हूं क्योंकि इसके बोर्ड के प्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों को ज्यादा जगह लगने वाली है। ओके, सो ट्रांसलेशन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में आरएनए के टाइप्स डिस्कस किए होंगे, दैट इज mRNA, rRNA एंड tRNA. M is called as messenger RNA, R is ribosomal RNA and T is transfer RNA. So messenger RNA, it carries message from DNA for the synthesis of protein, है ना? तो मैसेंजर आरएनए क्या किया? डीएनए से बना हुआ है और प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन लेके आ गया, मैसेज लेके आ गया। आरआरएनए राइबोसोम्स में होता है। तो आपको ये प्रोसेस जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये राइबोसोम ये प्रोसेस को कैरी कर रहे हैं। तो राइबोसोम में जो आरएनए होता है उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, दैट इज आरआरएनए। एंड टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ये अमीनो एसिड ट्रांसफर करने का काम करते हैं। दे ट्रांसफर्स अमीनो एसिड एट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये देखो, ये हम लोगों ने एक mRNA का सीक्वेंस हम लोग निकालते हैं, राइट? सो दिस इज आवर mRNA, ये क्या है हमारा mRNA, राइट? अब इसका सीक्वेंस हम लोग रीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। चलो यहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस लिखते हैं AUG GGU UCG CCC UAG, राइट? तो ये हो गया हमारा एक mRNA। अब देखो दोस्तों, ये जब न्यूक्लियस में डीएनए से आरएनए बनता है और ये आरएनए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टाइप है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहां पे अब इस mRNA से हम लोगों को मिलने वाला है प्रोटीन, या इससे सिंथेसिस होने वाला है प्रोटीन। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है, राइट, पहला स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं, मतलब अगर उसको हम लोग तोड़ेंगे तो 2 यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऐसे आके बाइंड हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ओके, तो हम लोग इसको एक्चुअली 3 स्टेप में लिखते हैं। ये इनिशिएशन में लिखेंगे हम लोग, मतलब ये स्टार्टिंग हो रहा है इस प्रोसेस का। आपको इतना इन डिटेल नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। ओके, सो इनिशिएशन में क्या होगा दोस्तों, बाइंडिंग ऑफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, एक छोटा सब यूनिट यहाँ पे आके बाइंड हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, दैट इज बाइंडिंग ऑफ अमीनो एसिड टीआरएनए। तो ये क्या होता है, टीआरएनए कैरिंग अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड को लेके आने वाला टीआरएनए, ऐसा टीआरएनए जिसपे अमीनो एसिड बाइंड है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप होता है बाइंडिंग ऑफ लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ओके, तो ये सेकेंड स्टेप में टीआरएनए देखो ये ऐसे आ गया यहाँ पे। ओके, अब टीआरएनए का एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होता है दोस्तों वो ऐसे दिखता है और यहाँ पे होता है अमीनो एसिड। क्या होता है वहां पे, अमीनो एसिड। तो ये जो लूप होता है ना, ये जो जगह होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन लूप। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एंटीकोडॉन लूप। मतलब जो डीएनए पे सीक्वेंस था, जैसे टीएसी, ये जो सीक्वेंस था डीएनए पे, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब mRNA पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री आ गया AUG, इसको हम लोग बोलते हैं कोडॉन। डीएनए पे कोड, आरएनए पे mRNA पे कोडॉन।
और जो टीआरएनए पे होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीकोडॉन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एंटीकोडॉन। तो टीआरएनए यहाँ पे ये अमाइनो एसिड लेके आ गया, फर्स्ट अमाइनो एसिड, आपको ज्यादा नहीं है इतना पहले समझ लो। तो ये इस पे एंटीकोडॉन क्या होगा? यूएसी, राइट। अब थर्ड स्टेप, बाइंडिंग ऑफ लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम, ये यहाँ पे लार्ज सबयूनिट ऑफ राइबोसोम आके बाइंड हो गया, राइट। तो चलो ये बन गया राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी? राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। और ये सारी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन, मतलब ये शुरुआत है। ओके, सो दिस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स गेट फॉर्म। सो यहाँ पे क्या बन गया? राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। अब ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स के पास 3 साइट होते हैं। ये होता है ए, ये यहाँ पे होता है पी, और यहाँ पे होता है ई। ए, पी और ई, राइट। सो दिस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स इज हैविंग 3 साइट A, P and E. So this A is for entry of new amino acid tRNA, entry of new amino acid tRNA. Okay, next is P site. So P is peptide transfer site. P is peptide transfer site. मतलब यहाँ पे क्या होगा? ए साइट में एक नया टीआरएनए अमीनो एसिड लेके आ जाएगा। पी क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा। एंड ई इज फॉर एग्जिट ऑफ एम्प्टी टीआरएनए, राइट। तो जो फ्री टीआरएनए होगा वो यहाँ से बाहर चला आएगा। ओके, सो दिस इज फॉर राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। तो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स के पास 3 साइट होते हैं, ए, पी एंड ई। तो दोस्तों ये हो गया इनिशिएशन। अब हम लोग बात करते हैं इलॉन्गेशन की, मतलब ये कैसे ग्रो होगा। ओके, सो व्हाट हैपेंस इन इलॉन्गेशन? देखो फर्स्ट स्टेप, एक यहाँ पे फ्रॉम ए साइड न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए एंटर, इसको मैं A2 मतलब अमीनो एसिड 2 लिखता हूँ। ओके, तो जैसे ये जो कोडॉन है ना दोस्तों, इसका एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड होता है, वो उस एंटीकोडॉन के हिसाब से वही अमीनो एसिड हमेशा आएगा किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो दिस प्रोसेस इज यूनिवर्सल, ये प्रोसेस यूनिवर्सल है। मतलब स्मॉल ऑर्गेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखो, प्लांट में, एनिमल में, किसी भी एनिमल में, किसी भी प्लांट में, ये प्रोसेस कभी चेंज नहीं होगा, ये कोडॉन कभी चेंज नहीं होंगे। तो चलो ये आ गया फ्रॉम ए साइड। ओके, व्हाट हैपेंस एट पी साइड? ये जो अमीनो एसिड है ये क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब उसने उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर दिया तो ये हो गया फ्री, और ये एग्जिट हो गया, ये बाहर चला गया, राइट। सो फ्रॉम ई साइड इट विल गेट एग्जिट। तो इलॉन्गेशन में अब क्या होगा? ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स है ये इट विल मूव फ्रॉम वन कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन। ओके, सो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स moves in 5' to 3' direction. Okay, in 5' to 3' direction and adds amino acids. Okay, so this is elongation. ये चलता जाएगा। देखो अब ये यहाँ पे आ गया, नेक्स्ट क्या होगा? हम लोगों को ये स्ट्रक्चर में थोड़ा और नीचे निकालता हूं। 5', 3', AUG, GGU, UCG, CCC, UAG, राइट। अब ये जो है ये यहाँ पे आ गया, राइट। और ये जो हमारा टीआरएनए है इस पे अभी 2 अमीनो एसिड्स है, AA2, AA1। क्या होगा? फ्रॉम ए साइड न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए आ गया, राइट। अब एट पी साइड इसने क्या किया? इसके साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया। फ्रॉम ई साइड ये यहां से बाहर आ गया, राइट। तो अब कितने अमीनो एसिड एक साथ आ गए? 3 अमीनो एसिड।
अब ये जो राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रांसलोकेशन। Okay, so it is movement of ribosomal complex in 5 prime to 3 prime direction. Okay, so it is movement of ribosomal complex in 5 prime to 3 prime direction from one codon to next codon. Okay, so अब ये यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट ये अगेन ट्रांसलोकेट होगा, तो ये स्ट्रक्चर हम लोगों को कुछ ऐसा दिखेगा, AUG GGU UCG CCC UAG। ओके, ये अब आगे आ गया है एक स्टेप, राइट। अब इसके पास 3 अमाइनो एसिड्स हैं, ये एंटीकोडॉन मैंने लिखे नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AA2 AA1। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम ए साइड अगेन एक टीआरएनए आ जाएगा अमाइनो एसिड 4 लेके, एट पी साइड इट विल गेट फॉर्म बॉन्ड, और फ्रॉम ई साइड ये बाहर चला जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे कितने अमाइनो एसिड एक साथ आ गए? 4। ओके, नाउ लास्ट इज टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है टर्मिनेशन। मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, सो एट स्टॉप कोडॉन, मतलब ये प्रोसेस चलता जाएगा, हजारों अमीनो एसिड एक साथ आते हैं, बट ये चेन में जहां पे भी स्टॉप कोडॉन आएगा, ओके, सो एट स्टॉप कोडॉन प्रोसेस स्टॉप्स, प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड। प्रोसेस क्या होने वाला है? टर्मिनेट होने वाला है। तो स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं दोस्तों? देखो, स्टॉप कोडॉन, सो स्टॉप कोडॉन होते हैं UAA, हमेशा इसको याद रखो, UAG एंड UGA। सो दीज आर द स्टॉप कोडॉन्स। तो ये पूरे चेन में जहां पे भी ये स्टॉप कोडॉन आ जाएंगे, ये प्रोसेस बंद हो जाएगा, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे देखो ये स्टॉप कोडॉन आ गया, राइट। तो अब जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन आता है, ओके, ओके, तो ये स्टॉप कोडॉन पे क्या होता है, एक टर्मिनेशन फैक्टर आ जाता, आके यहाँ पे बाइंड होता है। ओके, इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटर या स्टॉप फैक्टर। तो ये जैसे आ जाएगा तो ये पूरा असेंबली डिसअसेंबल्ड हो जाएगा, ये निकल जाएगा, और आप लोगों को एक अमाइनो एसिड का चेन यहाँ पे सेपरेट मिल जाएगा। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। एक बार बहुत अच्छे से फिर से सुन लो दोस्तों कि ट्रांसलेशन में क्या होता है। दिस इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए। प्रोटीन बनाना है आरएनए से, ओके। तो इसमें कौन से मेन स्टेजेस है? इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, देखो पहले क्या होगा, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बाइंड होगा। नेक्स्ट क्या होने वाला है, अमीनो एसिड डीआरएनए। अमीनो एसिड डीआरएनए मतलब ऐसा डीआरएनए जो अमीनो एसिड को कैरी कर रहा है, वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट बाइंडिंग ऑफ लास्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये पहले स्मॉल सब यूनिट अमीनो एसिड डीआरएनए और ये लास्ट सब यूनिट बाइंड हो गया। अब ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स या राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। ट्रांसलेशनल कॉम्प्लेक्स या राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ये राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स पे 3 साइट होते हैं, ए, पी एंड ई। So from A side entry of new amino acid tRNA, नया अमीनो एसिड tRNA आएगा। From P side पेप्टाइड ट्रांसफर होता है, ओके, एंड from E side exit of empty tRNA।
तो इलॉन्गेशन में क्या होगा, देखो दोस्तों, ये चलो अमीनो एसिड टीआरएनए आ गया फ्रॉम ए साइड, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, एम्प्टी टीआरएनए विल गो आउट। ओके, नेक्स्ट अब होगा ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ दिस राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम वन कोडॉन टू नेक्स्ट कोडॉन, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तो चलो ये ट्रांसलोकेशन हो गया। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे एक नया टीआरएनए आ जाएगा अमीनो एसिड लेके, अगेन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा और ये जो फ्री होने वाला ये एग्जिट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होगा, अगेन न्यू अमीनो एसिड टीआरएनए विल एंटर विद न्यू अमीनो एसिड, अगेन पेप्टाइड बॉन्ड एम्प्टी विल गो आउट। Okay, and this process will continued in elongation till there is appearance of stop codon। जब तक stop codon नहीं आता, अगर 1000 भी अमीनो एसिड है तो भी ऐड होते चले जाएंगे, और जैसे ही इस चेन में एक स्टॉप कोडॉन आ जाता है तो वहां पे ये प्रोसेस बंद हो जाती है, ये राइबोसोम्स निकल जाते हैं और आपको फाइनली प्रोटीन मिलता है। ओके दोस्तों, सो दिस इज ट्रांसलेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, राइट। सो नेक्स्ट अभी हम लोगों को डिस्कस करना है म्यूटेशन। So mutation is sudden change in genetic material। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sudden change in genetic material। अब आपको पता चल गया जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। अवेरी मैकर्डी ने बताया, आपके हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में डिस्कस किया। म्यूटेशन का थ्योरी ह्यूगो डी वेराइज ने दिया है, ये भी हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सीखा था। ओके, नाउ म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। अब क्या होता है एग्जैक्टली, म्यूटेशन क्या होता है, और बहुत बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि म्यूटेशंस आर हार्मफुल, और म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, कैरेक्टर्स या कैंसर फॉर्म होता है वगैरह वगैरह, राइट। सो क्या होता है म्यूटेशन में, हम लोग बहुत सिंपलीफाइड लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको सिर्फ डेफिनेशन है, आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं है। तो चलो एक बात हम लोग ये देखते हैं, चलो ऐसा समझ लो ये मेरा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मैंने अभी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड नहीं निकाला है। ओके, सो मेरा ये जो डीएनए है, अब यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिखता हूं, जैसे जी जी जी। ओके, अब ये जी 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 ये एक सीक्वेंस है, आगे ये यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक सीक्वेंस डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब ये हो गया डीएनए, ये क्या है अभी हमारा डीएनए। अब ऐसा समझो, अब इसका अगर आरएनए बनता है, राइट, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा और इसका आरएनए बनेगा, क्या बनेगा, आरएनए। अब तो इसका आरएनए, सॉरी ये मैंने डीएनए का लिखा था, मैंने यू नहीं लिखना चाहिए। ओके, तो ये अब इसका जब आरएनए बनेगा, ओके, सो क्या बनेगा, ए पेयर्स विथ यू, टी पेयर्स विथ A, G pairs with C, 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 G, 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 C, C, A। तो ये आरएनए बन गया। अब देखो दोस्तों, ये एक सीक्वेंस है, ओके, तो ये जो है या ये एक सीक्वेंस है, ये हम लोगों को हमेशा देता है ग्लाइसिन। क्या देता है, ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड है। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये आपको एक ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड देता है। अब हम लोगों ने क्या किया, इसमें एक चेंज कर दिया, ये C को मैंने रिप्लेस कर दिया A से, इसको रिप्लेस कर दिया A से, मतलब हम लोग इसका अलग से लिखेंगे, तो मैंने वो C की जगह पे C लिखा। अब जब देखो यहाँ पे सेम है, तो इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, G U G। तो पहले ये डीएनए था, उसका ये आरएनए बना, राइट। अब यहाँ पे भी सेम सारी चीजें हैं। ओके, चाहिए तो हम लोग लिख लेते हैं, UAC CCC CCA AEG GGG GGT। तो अगेन ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अब देखो ये बन गया आरएनए। अब यहाँ पे क्या बना था पहले, GGG, अब क्या बन रहा है यहाँ पे, GUG। अब ये इसने क्या दिया था, ग्लाइसिन, अब ये क्या देगा, वैलिन। ये क्या, वैलिन नाम का अमीनो एसिड देता है।
तो क्या हो गया, प्रोटीन में जहां पे ग्लाइसिन नाम का अमीनो एसिड आना चाहिए था, वहां पे कौन सा अमीनो एसिड आ गया, वैलिन। मतलब क्या हो गया, अमीनो एसिड चेंज हो गया। और दोस्तों एक प्रोटीन में अगर एक सिंगल अमीनो एसिड अगर चेंज होता है तो वो प्रोटीन वो काम करना बंद कर देगा। पर मैंने आपको बोला है कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है एंजाइम, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा काम करने वाला होता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन का सीक्वेंस चेंज हुआ तो प्रोटीन काम नहीं करेगा, और प्रोटीन में काम नहीं किया मतलब वो फंक्शन बंद, वो फंक्शन बंद मतलब वो एक्टिविटी बंद। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, दैट इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। एक सिंपल न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से पूरा प्रोटीन चेंज हो गया, राइट। और ये एक प्रोटीन चेंज होने से उसका पूरा फंक्शन या तो फंक्शन बंद हुआ या तो वो कुछ और फंक्शन करेगा, कुछ भी हो सकता है, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल इन नेचर। दोस्तों म्यूटेशन में मेरा अगर एक बेस चेंज होता है तो उसका क्या होगा ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई म्यूटेशंस आर वेरी हार्मफुल। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन, दैट इज सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड म्यूटेशन ये सारी चीजें डिस्कस की। मैंने उसमें आपको ट्रांसलोकेशन भी बोला है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स इन योर सिलेबस। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इवोल्यूशन। थैंक यू।